भुजबळ साहेब उद्या पुन्हा एकदा साताऱ्यामध्ये पक्षप्रवेश आहे, पैठणमध्ये पुन्हा एकदा धक्का दिलेला आहे भाजपने. शरद पवार गटाचं वर्चस्व कुठेतरी आता संपत चालल्याचं दिसतंय. फलटण लोकसभेचे माननीय माजी खासदार भारतीय जनता पार्टीचे नेते रणजितसिंहजी निंबाळकर यांच्या नेतृत्वामध्ये आज फलटणचे माजी नगराध्यक्ष दिलीपसिंह भोसलेजी, रवींद्र बेडकिहाळ आणि अशा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी 1000 पदाधिकाऱ्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये पक्षप्रवेश केला आहे. अनेक दिवसापासून रणजित निंबाळकरजी यांनी माननीय दिलीपसिंह भोसले हे भाजपामध्ये यावे याकरता प्रयत्न केला होता आणि एक मोठं खिंडार आज महाविकास आघाडीला फलटणमध्ये पडलेला आहे. हा मोठा पक्षप्रवेश आहे आणि माननीय भोसले पाटलांनी ठरवलेला आहे की 5000 कार्यकर्त्याचा मेळावा फलटणमध्ये घेऊन अजून जे काही शिल्लक कार्यकर्ते आहेत त्यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे. खरं तर महाविकास आघाडीला लोक सोडतायत आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोक पक्षप्रवेश करतायत. सर, याच ठिकाणी आपले मंत्री सुद्धा आहेत भाजपचे जयकुमार गोरे, ज्यांच्या विरोधात मोठं षडयंत्र रचल्याचं पाहायला मिळालेलं होतं आणि शरद पवार गटातील एक नेते त्याच्यामध्ये सामील असल्याचं उघड झालेलं होतं. हेच कारण आहे का पक्ष सोडण्यामागे आणि भाजपमध्ये प्रवेश करण्यामागे? नाही, खरं तर महाविकास आघाडीच्या तीनही पक्षाचं राजकारण हे घराणेशाहीच्या आधारावर, घराघरात भांडणं लावणे या आधारावर, परिवार तोडणे या आधारावर आणि खरं तर महाविकास आघाडीचे तीनही पक्ष यांनी या महाराष्ट्राच्या विकासाचं कधीही राजकारण केलं नाही. आज देवेंद्र फडणवीस सरकार, आमचं सरकार हे महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण करत आहे. जनतेला विश्वास आहे महाराष्ट्राच्या की मोदीजींनी विकसित भारताचा संकल्प केला आणि देवेंद्रजींनी विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला. या संकल्पाला साथ देण्याकरता महाराष्ट्राची जनता, महाराष्ट्राचे अनेक पक्षाचे नेते आज भाजपमध्ये येत आहे. काही एकनाथ शिंदेजीकडे जात आहे, काही अजितदादाकडे जात आहे. कारण काय आहे? कारण विकासाचं राजकारण होत आहे. महाराष्ट्र विकसित होतो आहे आणि मला असं वाटतं की महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान हे नतमस्तक ठेवून, नतमस्तक करून माननीय मोदीजींनी ज्या पद्धतीने सर्व धर्माला, सर्व समाजाला सोबत घेऊन विकसित भारताचा संकल्प केला, त्या संकल्पाला साथ देण्याकरता या ठिकाणी दिलीपसिंह भोसले पाटलासारखे लोक आज भाजपमध्ये येत आहे. शरद पवारला सोडतात आहे, मोठ्या प्रमाणात उद्धव ठाकरेला सोडतात आहे. याचं कारणच हे आहे की विकसित महाराष्ट्राला जनतेला साथ द्यायची आहे आणि सर्व मोठ्या प्रमाणावर महाविकास आघाडीला यानंतरही मोठं खिंडार पड़ना है। भाऊ, हिंदी में देखिए, उबाटा सेना जो है वो सत्ता में आने के लिए आतुर है, कोशिश कर रही है। इस बारे में बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष, आप इस बारे में सच्चाई बताइए। देखिए कि मैं आपको बहुत ही जवाबदारी से कहता हूँ कि किसी नेता का और किसी कार्यकर्ता का डैमेज करना ये कोई हमारी संस्कृति नहीं है। कम से कम आज तक तो भी उद्धव ठाकरे जी के कोई उनके टीम के लीडर्स ने, उनके नज़दीक के लोगों ने और बहुत से लोग हमको मिलते भी है उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के, कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में आने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया है। उद्धव ठाकरे जी और वो लोग बाकी अपने पार्टी का काम करते हैं। मेरे सचिन अहिर से मेरी बात हुई, हम विकास के काम पे बैठे। अनिल परब से मेरी बात हुई, विकास के काम के लिए मेरे पास आए। वो सरकार के पास आएंगे, अपने विकास के काम के लिए आएंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उद्धव जी, शरद पवार जी और कांग्रेस के जो लीडर्स है, हाँ ये बात सही है कि महाविकास आघाड़ी में अंदरूनी कलह है, महाविकास आघाड़ी स्टेबल नहीं है, महाविकास आघाड़ी में रोज फूट गिर रही है, उनके विकास के विचार नहीं है। महाविकास आघाड़ी खासकर जो मुद्दे पे काम कर रही है वो मुद्दा अभी महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और महाराष्ट्र में उनको बहुत बड़ा सेटबैक मिलने वाला है। अभी हमें 51% वोट मिले हैं, 3 करोड़ 17 लाख वोट मिले हैं विधानसभा चुनाव में। तो हमने आगे देखा है कि आगे जो जो चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारी महायुति 51% वोट लेकर इस महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगी, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे महानगर पालिका का हो। आगे आपको और बहुत बड़ा विजय भारतीय जनता पार्टी और महायुति को दिखने वाला है और ये सेटबैक महाविकास आघाड़ी को है, क्योंकि उनकी राजनीति ये विकास के ऊपर नहीं है, उनकी राजनीति
ये घरों घरों की तोड़ने की है, जात जात में झगड़ा लगाने की है। और इस महाराष्ट्र में उन्होंने कभी भी विकास की राजनीति नहीं की, जाति जाति को तोड़ने की राजनीति की है। महाविकास आघाड़ी का आरोप है कि आप मैनिफेस्टो में जो आपने वादे किए तब उससे पूरे नहीं करे, जैसे लाडली बहन का पैसा नहीं मिलेगा इस तरह का दावा वो कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस सरकार, हमारी सरकार, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार की सरकार, ये सरकार 2100 रुपया जो लाडली बहना को कहा है वो हमारी सरकार देगी। हमारी सरकार ये महाविकास आघाड़ी जैसी झूठी सरकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ईमानदार सरकार है, वादे पूरी करने वाली सरकार है और 2100 रुपये लाडली बहना के मिलेंगे। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमने 5 साल में जो वादे किए हैं, हमारी सरकार आने के बाद 5 साल हम क्या क्या करेंगे। किसानों को बिजली बिल माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लाडली बहना को 2100 रुपये करेंगे। हमने जो मैनिफेस्टो दिया है, एक भी मुद्दा मैं 2029 में आज से ही चैलेंज करता हूँ महाविकास आघाड़ी के नेताओं को। मेरा चैलेंज है, उनको आप बात कर लीजिए, नाना पटोले से बात करिए, उनके हर्षवर्धन सपकाळ से बात करिए, उद्धव ठाकरे से बात करिए, शरद पवार जी से भी बात करिए। जब 4.25 साल हमारे सरकार के पूरे हो जाएंगे, उन्होंने उधर डायट लगाना चाहिए, हम इधर डायट लगाएंगे, बीच में पब्लिक होगी, हम पढ़ेंगे, हमने ये वादा किया था पूरा किया, हमने वादा किया पूरा किया। वो बात नहीं कर पाएंगे, वो बात नहीं कर पाएंगे हमारे खिलाफ। इतना काम हम करके दिखाएंगे, जो मैनिफेस्टो दिया उससे डबल काम हमारी सरकार करेगी, देवेंद्र फडणवीस सरकार करेगी। आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल अमरावती विमानतळाचं उद्घाटन उद्या होणार आहे, कशा प्रकारे एकंदरीत तयारी झाली आहे? अमरावती आणि पश्चिम विदर्भाकरता खूप मोठी उपलब्धी आहे की अमरावतीमध्ये आता कॉमर्शियल विमान चालू होते आहे। अमरावतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं आंतरराष्ट्रीय पायलटला प्रशिक्षण देणारं एक मोठं त्या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र होत आहे। संपूर्ण इंटरनॅशनल लेवलला या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून अमरावती जोडल्या जाणार आहे। अमरावती ही इंटरनॅशनल लेवलला जोडला जाणार आहे पायलटच्या प्रशिक्षण केंद्रामुळे। आणि कॉमर्शियल फ्लाईट चालू होते आहे मुंबई अमरावती। मी माननीय देवेंद्रजींना, नितीन गडकरीजींना आत्ताच मुरली मोहोळ मला भेटले, मी त्यांनाही विनंती केली की अमरावती दिल्ली फ्लाईट चालू करा, म्हणजे पश्चिम विदर्भ हा दिल्ली आणि मुंबईशी जोड़ला गेला पाहिजे। एक आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। महाराष्ट्र के भी कुछ लोग जो काम करने गए हिंदू, वो भी उसके चपेट में। पश्चिम बंगाल में वन टाइम एजेंडा है ममता बनर्जी का, हिंदुओं को मारो, घर से निकाल कर मारो, महिलाओं पे अत्याचार करो, वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी करती है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अन्य अत्याचार होते हमने चुनाव में भी देखा, ये पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी को जब जब मौका मिलता है हिंदुओं पे हमला करने का, तब तक ममता बनर्जी पूरी सरकार का दुरुपयोग करके, पूरी सरकार को यूज कर, पूरी प्रशासन को यूज कर हिंदुओं पे अत्याचार करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह हिंदुत्व का राज चलेगा और ममता बनर्जी को परास्त होना पड़ेगा। ये दिन पश्चिम बंगाल में पक्का आने वाला है, बहुत दिन दूर नहीं है, नजीक ही वो दिन है कि वहां पर ममता बनर्जी परास्त हो चुकी होगी। सलोखा योजना जी बंद झाली आहे ती पुन्हा सुरू होणार आहे का? शेतकऱ्यांची मागणी होताना सलोखा योजना मागच्याच मंगळवारी सुरू झालेली आहे। पुढच्या 2 वर्षाकरता सलोखा योजनेला मी मुदतवाढ दिली आहे। तुम्हीच विचारला होता, तुम्हीच सांगितला होता, मीडियाने सांगितला होता की सलोखा योजना सुरू करा। तुमच्या मागणीवरच सलोखा योजना सुरू केली आहे। भारतीय जनता संजय राउत, अरविंद सावंत झूठ बोलते हैं। सर उनका तो हो गया सर, ये जो मतलब लग रहा है कि सरकार जांच कर रही है, जिन महिलाओं को पहले से पेंशन मिलता है उनको 500 रुपया मिलेंगे। एक योजना में अगर पैसा मिलता है तो 2 योजनाएं एक महिला को लागू नहीं हो सकती, इसलिए कुछ जांच सर्वे कर रहे हैं। सरकार ऐसा कुछ नहीं करेंगी। सरकार पक्का महिलाओं को जो उनका अनुदान हमने मान्य किया है वो अनुदान मिलेगा। एक योजना में मिलता होगा तो दूसरी योजना का विचार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 2 बार 3 बार कोई भी योजना मिले, ये महाराष्ट्र में ठीक नहीं है। जिसको मिलता है 1,500 रुपया, जिनको मिलता है 2100 रुपया, उनका कुछ कम नहीं होगा। जिनको नहीं मिलता वो सरकार देगी। निश्चित रूप से सरकार किसी हमारी बहनों पे कोई भी उनकी योजना से खिलवाड़ नहीं करेगी। हमारी सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार, हमारी बहनों के साथ है और हमारी महाराष्ट्र की बहनें हमारे सरकार के साथ है। ये कितना भी सवेरे उठकर चिल्लाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है।
हमारी लाडली बहनों ने हमारी सरकार लाई है और आगे भी अगले 15 साल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनने वाली है। थैंक यू।